कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है 14 साल की लड़की स्टार्क से। स्टार्क एक 32 साल के फोटोग्राफर जेफ के साथ चैट कर रही है। इस चैट में अश्लील बातें करते हैं। जेफ कहता है कि वो स्टार्क की बाथरूम पिक देखना चाहता है। स्टार्क इसके लिए हाँ कर देती है। इसके बाद दोनों एक कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं। स्टार्क कहती है कि उसे अच्छे लोगों के साथ संभोग करने में कोई हर्ज नहीं है। आजकल तो मैं वैसे भी रोमियो जूलियट पढ़ रही हूँ। कॉफ़ी शॉप से बाहर आकर जब स्टार्क के सामने नीज पर बैठता है, उसे प्रपोज करता है। स्टार्क और जेफ इसके बाद जेफ के घर पहुँचते हैं। या कॉफ़ी पीते हुए दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बताना शुरू करते हैं। स्टार्क कहती है कि उसे ज़्यादा उम्रदराज लोग पसंद नहीं। जेफ उसके फादर की उम्र का है, पर उसे जेफ में एक बात अच्छी लग रही है कि जेफ उस पर हुकूमत नहीं चलाता। यहाँ जेफ उस रूम को दिखाता है जहाँ वो मॉडल्स के फ़ोटोज़ खींचता है। जेफ बताता है कि वो कई अंडर एज लड़कियों के साथ संभोग कर चुका है। कई लड़कियों की पिक्चर्स यहाँ वॉल पर टंगी हैं। स्टार्क एक एक करके इन फ़ोटोज़ को देखती है। इसके बाद स्टार्क जेफ के लिए ड्रिंक बनाती है। वो कहती है कि उसे अपनी भी फ़ोटो खिंचवानी है, वो भी डांस करते हुए। स्टार्क यहाँ अश्लील डांस करती है। जेफ जब इसकी फ़ोटोज़ खींच रहा है तभी अचानक से होश खो बैठा और ज़मीन पर गिर पड़ा। स्टार्क ने जानबूझकर जेफ को बेहोश किया है। जेफ जब होश में आया है तब वो खुद को चेयर से बंधा हुआ पाता है। वो छुड़ाने की कोशिशें करता है पर सब कोशिशें नाकाम। स्टार्क यहाँ खुलासा करती है। वो बताती है कि काफ़ी लंबे समय से वो जेफ को स्टॉक कर रही थी। उसी ने ऑनलाइन चैटिंग के थ्रू उससे दोस्ती बढ़ाई। जेफ उसे पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। स्टार्क कहती है कि तुमने न जाने कितनी लड़कियों को फंसाया, उनके साथ बलात्कार किए, कई को तो तुमने मार दिया। जेफ इन आरोपों से इनकार करता है। वो कहता है कि वो कभी किसी का बलात्कार नहीं कर सकता और ना ही उसने किसी को मारा है। स्टार्क को इन सब बातों पर कोई भरोसा नहीं। वो घर के हर कोने में सर्चिंग करती है। उसे जेफ की गन भी मिल गई है। इसके बाद वो जेफ के सेफ का पता लगाती है। यहाँ उसे कुछ पिक्चर्स मिली हैं। इन फ़ोटोज़ में कई लड़कियों की फ़ोटोज़ हैं। इनमें से एक फ़ोटो है डोना की। हाल ही में डोना का किडनैप हुआ था। काफ़ी समय तक वो मिसिंग रही। आज भी उसकी तलाश जारी है। जेफ कहता है कि उसका डोना के गायब होने में कोई हाथ नहीं। स्टार्क जब कुछ समय के लिए छत पर जाती है तब जेफ पास ही में पड़ी गन को पाने के लिए अथक प्रयास करता है। जैसे तैसे उसके हाथ में गन आ ही गई। अब वो चेयर पर बैठा स्टार्क को ढूंढ रहा है उसे मारने के लिए। स्टार्क इतने में पीछे से उसके चेहरे को रैप कर देती है। जब जेफ की सांसें रुकने ही वाली हैं कि तभी गन उसके हाथ से छूट जाती है। इसके बाद स्टार्क उसके चेहरे से प्लास्टिक हटा देती है। जेफ को जब इसके बाद होश आया है तब वो अपने आप को स्टील टेबल पर लिटा हुआ पाता है। उसे यहाँ लिटा कर बांधा गया है। जेफ के पैरों वाले हिस्से निर्वस्त्र हैं। उसके लिंग पर स्टार्क ने आइस को पॉलीथीन में बांध कर रखा है। वो कहते हैं कि अब वो जेफ के लिंग पर एक्सपेरिमेंट करेगी। वो कहते हैं कि उसके लिंग को जेफ के शरीर से अलग कर देगी। जेफ खुद को बचाने की सारी कोशिशें करता है। पहले तो वो स्टार्क को धमकाता है। जब ये तरीका भी काम नहीं आया तब वो उसे ब्राइब देने का वादा करता है। स्टार्क कहती है कि वो ये सब पैसों के लिए नहीं कर रही। इसके बाद जेफ उससे मीठी मीठी बातें करता है और उसे वादा करता है कि आज के बाद वो बिल्कुल सुधर जाएगा, कभी किसी स्त्री को वासना भरी निगाहों से नहीं देखेगा। इन सब का स्टार्क पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद जेफ कहता है कि मैं आज जो हूँ उसमें मेरा बचपन जिम्मेदार है। मुझे बचपन में अब्यूज़ किया गया था, मेरा किसी ने शारीरिक शोषण किया था, फिर मेरा यौन शोषण भी हुआ था। इन सब ने मुझे ऐसा बना दिया है। पर ये सब बातें भी स्टार्क पर कोई असर नहीं डाल पाती। स्टार्क कहती है कि अब तो ऑपरेशन होकर रहेगा। वो बताती है कि थोड़ी देर में आइस तुम्हारे अंगों को सुन्न कर देगी। इसके बाद हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तब तक तुम रिलैक्स करो, मैं शावर लेकर आती हूँ। स्टार्क इसके बाद बाथरूम में जाती है। जेफ अपने अथक प्रयासों से खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गया। वो पाता है कि उसके अंग अभी भी सलामत हैं। वो बाथरूम में स्टार्क को मारने आता है। शावर में स्टार्क को नहीं पाता। स्टार्क पीछे से उस पर हमला करती है। स्टन गन की सहायता से स्टार्क इस बार भी उस पर काबू पाने में कामयाब हो गई। उसने फिर से जेफ को बांध दिया। जेफ की बातों से पता चला है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है जेनेल। यहाँ स्टार्क को जेनेल का नंबर भी मिल गया। वो एक प्लानिंग करती है। अपने आप को पुलिस के रूप में प्रिटेंड करते हुए वो जेनेल को फ़ोन लगाती है और उसे तुरंत ही जेफ के घर बुलाती है। इसके बाद जब जेफ को होश आया है तो वो खुद को चेयर पर खड़ा करके सीलिंग से लटका हुआ पाता है। स्टार्क जेफ से कहती है कि तुम खुदकुशी कर लो, मैं तुम्हारे सारे सीक्रेट डिस्ट्रॉय कर दूंगी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा।
पर अगर तुमने खुद को नहीं मारा तो मैं तुम्हारे बारे में मीडिया, पुलिस सबको बता दूंगी, सारे एविडेंसेस दे दूंगी। इसके बाद स्टार्क जेफ के कंप्यूटर पर सुसाइड नोट लिखती है। इतने में जेफ की नेबर ने यहाँ नॉक किया है। वो कहती है कि उसका काम है कुकीज़ सेल करना। वो अक्सर जेफ को कुकीज़ सेल करती है। स्टार्क उसे कुछ पैसे देकर कुकीज़ ले लेती है और उसे यहाँ से भेज देती है। अब जब स्टार्क छत पर पहुंची है तब इतने में जेफ को टाइम मिल गया है खुद को फिर से छुड़ाने का। वो इसके बाद छत पर जाता है स्टार्क को मारने के लिए। स्टार्क के पास इस समय गन है। जेफ यहाँ कन्फेस करता है कि डोना का किडनैप हुआ था, उसके साथ बलात्कार भी हुआ था, उसे मार दिया गया है, उसने इन सब को देखा था। अगर स्टार्क उसे छोड़ दे तो वो डोना के केस में सब कुछ पुलिस को बताएगा, असली गुनहगार पकड़ा जाएगा। इस तरह स्टार्क का बदला पूरा हो जाएगा। स्टार्क कहते हैं कि उसे पहले से ही उसका नाम मालूम है जिसने ये सब किया था। वो कहते हैं कि उसका नाम आरोन था। आरोन ने खुदकुशी की पर मरने से पहले उसने बताया था कि इन सब में जेफ का भी हाथ था। इतने में यहाँ जेनल पहुँच गई है। अब जेफ के पास कुछ मिनट्स ही हैं वरना उसके बारे में सब कुछ जेनल के सामने ओपन हो जाएगा। स्टार्क उसे एक ऑप्शन देती है। वो घर के किचन के हिस्से से रस्सी बांध कर लाई है। वो कहते हैं कि तुम यहाँ से कूद कर मर जाओ, मैं तुम्हारे सारे सीक्रेट छुपा लूँगी। जेफ के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। वो कूद कर अपनी जान दे देता है पर उसे मरता हुआ देखते हुए स्टार्क कहती है कि मैं शायद ऐसा ना भी करूं। इसका मतलब वो जेफ के सारे सबूत पुलिस को देने वाली है। इसके बाद स्टार्क यहाँ से बचकर जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ जा रही है। उसे खुशी है कि उसने जेफ से बदला ले लिया उन सभी लड़कियों का जिनकी जानें जेफ की वजह से गई हैं। उसे उन सभी लड़कियों के लिए इंसाफ करना था, वो उसने कर दिया। और इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड पर।